लुका लुक से 21-26। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल दूत स्वर्गदूत गलील के नासरत में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक के एक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हो गई थी। वह कुंवारी थी और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, अनंत और तेरी जय हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है कि प्रभु तेरे साथ है। और वह उसका वचन सुनकर बहुत घबरा गई। स्वर्गदूत ने उससे कहा, भयभीत मत हो, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। उसका नाम यीशु रखा जाएगा। जब जिब्राइल दूत ने आकर मरियम जी को ये मैसेज दिया, जैसे मैसेज दे रहा है, वो एकदम घबरा गई कि ये कैसा संदेश है, क्योंकि वो कुंवारी थी, वो किसी पुरुष को नहीं जानती थी। वो एकदम घबरा गई, लेकिन उसने कहा कि उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। उसने कहा, अनंत और तेरी जय हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मरियम स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परमधाम परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इसीलिए तो पवित्र आत्मा से जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या पुत्र कहलाएगा? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो पवित्र आत्मा से पैदा होने वाला है, स्वर्गदूत ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। कौन? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और सच जानिए, प्रभु यीशु से धरती पर आए, जब प्रभु यीशु से लोगों को बताते थे कि मैं उस परमेश्वर का पुत्र हूं, और बहुत से लोग उसको कहते थे कि ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, उस पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया। वो कहते थे कि हम तो जानते हैं कि इसके माता पिता यूसुफ और मरियम है, लेकिन प्रभु इस बात को जानता था। हालेलुया। प्रभु जानता था कि वो तो खुद परमेश्वर है। वचन में लिखा है, आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर था और वही शब्द आदि से था। हालेलुया। जॉन की बुक में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, और धरती में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके बिना रची गई हो। सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया, और धरती में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उसके द्वारा रची गई हो। हालेलुया। और वचन में लिखा कि वो अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। सच जानिए, ये संसार, जब आप घर बनाते हो तो किसका हो जाता है? जब आप अपना घर बनाते हो तो किसका हो जाता है? हमारा हो जाता है। हालेलुया। और प्रभु ने ये सारा संसार बनाया, ये सारा संसार प्रभु यीशु का है। वचन में लिखा है कि वो अपने घर में आया। क्या लिखा? वो अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है कि वह अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने कबूल नहीं किया। हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। किसकी संतान? परमेश्वर की संतान। हालेलुया। जिन्होंने उसे कबूल किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया। अगर आप इस बात को सीख करते हो कि मैं उस परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूं, अगर आप इस बात को सीख करते हो, तो मैं सच कहता हूं, प्रभु ने कहा जाओ और जाकर पूरी पृथ्वी
बहुत से फरीसी इस बात को समझ नहीं रहे। बहुत से शास्त्री लोग थे जो समझते नहीं थे। वो कहते थे कि ये कैसे अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है। हालेलुया। और वचन में लिखा था वो खुद परमेश्वर था, उसने अपने आप को सखना किया, जीरो किया और एक दास का रूप लेकर इस धरती पर आया। हालेलुया। उसने खुद कहा, वो चाहता था हजारों लोग उसके पीछे थे, जितनी मर्जी वो अपनी सेवा करवा सकता था। कहने लगा मैं सेवा करवाने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? हालेलुया, मैं सेवा करने आया हूं। क्या आप आए हैं सेवा करने? हालेलुया। कौन कौन कहता है कि मैं सेवा करने आया? हाथ हिलाइए जोर से, जोर से हाथ खुदावन खुदा, जितने लोग मेरे पवित्र आत्मा कहते हैं कि मैं सेवा करने के लिए आया हूं मेरे पिता, सचमुच खुदावन खुदा, इनके मन तेरे लिए तैयार हो जाए, इनका शरीर तेरे लिए तैयार हो जाए, इनकी बॉडी तेरे लिए तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा, ये पूरे ही मन से, ये पूरे ही दिल से खुदा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, नीचे करो। हमें हालेलुया। सच जानिए उसका नाम क्या रखा जाए? यीशु रखा जाए। स्वर्गदूत ने क्या मैसेज दिया? उसका नाम क्या रखा जाए? यीशु रखा जाए। उसको पता था कि यीशु के नाम से शैतान डरेगा। हालेलुया। वो डरता है कि कोई उधार ना पाले, और बाइबल में लिखा है कि यीशु नाम का अर्थ ही उधार है। हालेलुया। उद्धार करता अर्थ है उसका। सच जानिए वो खुदा मन खुदा सर्वशक्तिमान खुदा आज आप में से हर एक के बोझ उठाने के लिए आया है। क्या? बोझ उठाने के लिए। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह आपके बोझ उठाने के लिए आया है। वो जलाली खुदा आज चाहता है कि मैं आपके बोझ उठाऊं। क्या आप बोझ देना चाहते हो? हालेलुया। बोझ देना चाहते हो? अगर बोझ देना चाहते हो तो परमेश्वर की महिमा करो पूरे दिल से। हालेलुया। लिखा वो अपने घर में आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया उन्होंने ज्योति की संतान होने का अधिकार पाया। हालेलुया। और आप अगर चाहते हो कि मैं ज्योति की संतान हूं, मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान हूं, तो सच जानिए पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी बुद्धि से उसकी ओर फिरिए। जब उसकी ओर फिरोगे तो परमेश्वर यहोवा वो जीवित यहोवा आपके जीवन में काम करेगा। वो काम फिर 10 गुना 50 गुना नहीं होगा। जब वो काम करता है तो वो चाहता है 100 गुना। हालेलुया। आप उसको टाइम दोगे वो काम करेगा। आप उसको टाइम दोगे। हालेलुया। मरियम को एकदम उसका हौसला बढ़ गया जब उसको कहा गया कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। एक कुंवारी के जन्ने की बात हो रही है। वो सोच रही होगी कि कौन इसको नाम देगा। समझ रहे हो? लेकिन उसने कितनी बड़ी बात कही कि यह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आज जितनी देर तक आप यीशु में नहीं चलते, जितनी देर तक सही से नहीं चलते, उतनी देर तक आप उसकी संतान नहीं कहलाते। क्योंकि उसकी संतान बार बार झूठ नहीं बोलती, उसकी संतान किसी को बार बार दुख नहीं देती, उसकी संतान कभी कुछ भी गलत नहीं करती,
अगर आप उसकी संतान होना चाहते हो तो पूरे दिल से, पूरी जान से उसकी प्रस्तुति करो। मैं सच कहता हूं, बहुताई का फल पाओगे। वो फल कभी ना खत्म होगा जो आपको यीशु मसीह देगा। वो फल कभी ना खत्म होगा। हालेलुया। देखिए आगे लिखा है, यीशु के जन्मे का समय मत्ती 6:18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी और उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर चाहता था कि किसी के मन में भी जरा सा भी शक ना रहे। जब यूसुफ इस बात को सोच ही रहा था कि मैं कैसे उसको घर लेकर आऊं जिससे मेरी मंगनी हुई है, क्योंकि वो तो गर्भवती है। जब इस बात को सोच ही रहा था तभी स्वर्गदूत ने रात स्वप्न में उसको दर्शन देकर कहा कि तू अपनी पत्नी को अपने घर लाने से मत डर। तो अपनी पत्नी को अपने घर में लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हर वक्त अपने परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसका लहू एकदम पाक और पवित्र है। उसकी बातें, उसका वचन पाक और पवित्र है। वो समर्थी खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। खुदा जब यूसुफ को ये मैसेज मिला कि तू अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आ, स्वर्गदूत ने कहा कि ये सब किस लिए हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा, ये सब इसलिए हुआ है कि वह वचन जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। यशायाह ने आज से 2700 साल पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। उसका नाम यीशु रखा जाएगा। हालेलुया। और वह पराक्रमी परमेश्वर कहता है अनंत काल का पिता होगा। सारी प्रभुता उसके कांधों पर होगी। वह अर्चन चलाओ, सर्वशक्तिमान, शांति का राजकुमार प्रभु होगा। हालेलुया। वो खुदा के बारे में पहले से ही मैसेज मिल रहे हैं, पहले से ही उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो प्रभु आपके जीवन में घर करना चाहता है। एक एक मनुष्य के जीवन में घर करना चाहता है। आज जितनी देर तक आप समझोगे नहीं, मैं सच कहता हूं किसी भी इंसान के ऊपर नहीं देखा जाएगा, सिर्फ न्याय किया जाएगा। समझ रहे हो? चाहे वो 20 साल का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 25 साल का है, चाहे वो 50 साल का है। हालेलुया। न्याय किया जाएगा। जब न्यायकर्ता अपने सिंहासन पर बैठेगा, कहता छोटे से बड़े मेरे सामने खड़े किए जाएंगे और मैं एक एक का न्याय करूंगा। क्या करूंगा? न्याय करूंगा। जब वो न्याय के सिंहासन पर आएगा तो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा तो जैसे प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण हुआ तो चेले देख रहे थे प्रभु यीशु जी जमीन पर से ऊपर उठाया गया। जब वो जमीन पर से ऊपर उठाया गया
प्रभु यीशु से जैसे जमीन पर से ऊपर उठाया गया, वो स्वर्गदूत प्रभु के चेले देख रहे थे। जैसे देख रहे थे वो ताक रहे थे, और देखते देखते वो बादलों पर उठा लिया गया। देखते देखते वो बादलों पर उठा लिया गया। जैसे वो देखते देखते बादलों पर उठा लिया गया, तो तभी स्वर्गदूत आया उनके पास, कहने लगा आप लोग किसको देख रहे हो? उन्होंने कहा यीशु को। कहता जिस यीशु को तुम उठाए ज्यादा देखते हो, एक दिन वो फिर से आएगा, और जो लोग अपने मन को फिराएंगे, जो उस पर विश्वास करेंगे, तब वो भी ऐसे ही उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा जिस यीशु का हम स्वर्गरोहण देखते हो, जो विश्वास करेगा वो भी उठा लिया जाएगा। आज प्रभु की प्लानिंग बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है प्लानिंग। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड होली गोस्ट, हालेलुया। साथ जानिए, वो सर्वशक्तिमान जीवित खुदा है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सभी के जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है, वो जलाल देने वाला है, वो आपके जीवन में आपके दिल की धड़कन बनने वाला है। लेकिन जितनी देर तक आप विश्वास नहीं करते, जितनी देर तक उस रब्बी पर विश्वास ना करोगे, वो बंदाई का काम नहीं करेगा। हालेलुया। कितनी प्लानिंग कि प्रभु के पैदा होने के लिए नबी भविष्यवाणी कर रहे, जगत के शुरू से ही भविष्यवाणी हो गई थी कि जो स्त्री के वंश में से आएगा वो उस सांप को कुचलेगा। किसको कुचलेगा? साथ जानिए, देखिए पैदाइश की किताब, बाइबल की पहली किताब में भविष्यवाणी है यीशु के बारे में, कि जो स्त्री के वंश में से आएगा, जो स्त्री से जन्मेगा, वो उस सांप की सिरी को कुचल देगा। और वो कौन है? वो यीशु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जो स्त्री के वंश में से आएगा, वो सांप की सिरी को कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बाइबल साहब किसको बता रही है? शैतान को। किसको? शैतान को। हालेलुया। जो स्त्री से जन्मने वाला है वो कौन है? यीशु है। साथ जानिए, प्रभु यीशु से बहुत प्लानिंग के साथ आया। आज वो आपके लिए उस शैतान की सिरी को कुचलना चाहता है। बहुत से लोग हैं वो यीशु को छोड़कर फिर शैतान की ओर दौड़ते हैं। हालेलुया। उनको 2 मिनट माथा टेकना, 2 मिनट पूजा करना अच्छा लगता है, लेकिन उसको प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि प्रार्थना 2 मिनट करोगे, 5 मिनट करोगे, बात ही नहीं बनेगी, शरीर में कोई हरकत नहीं होगी। जब आदमी प्रार्थना करनी शुरू करता है, जैसे वो घंटों के हिसाब से बैठना शुरू करता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर शरीर में पता चलता है कि मैं उस खुदा के साथ जुड़ा हूं, वो मेरा पिता है और मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया। ऐसे शब्द जो अपने कभी सुने भी नहीं होते, सभी ट्रांसफर होते हैं आदमी पर। हालेलुया। सच जानिए, वो भेंट है जिसने अपने आप को आपके सामने खोल दिया है। कहता देख मैं खुला हुआ हूं, बाइबल में लिखा है। कहता देख मेरी लंबाई, मेरी चौड़ाई, मेरी गहराई को तू जान। प्रभु यीशु ने कहा तू जान। और आज अगर आप यीशु को जानना
कि कोशिश नहीं करते, एक संडे चर्चा आ गई, बाद में दिखे नहीं किधर चली गई वो बहन, संडे चर्च में दिखती नहीं है। भाई एक संडे चर्च में आया, बाद में दिखता नहीं है, कहां है वो भाई? तो वो भाई अपने ही काम करता रहता है। शैतान बहुत खुश होता है कि ये भाई यीशु के काम को छोड़ता है, जो यीशु के वचन को सुनना पसंद नहीं करता, जो उसकी दुआ को पसंद नहीं करता, जो उसकी कलीसिया को, चर्च को पसंद नहीं करता, ज्यादा अपने प्रोग्राम में इधर उधर जाने में ज्यादा खुश होता है, तो उसको वो पकड़ता है। हालेलुया। जब दुष्ट उसको पकड़ता है तो दुष्ट चाहता है कि मैं इसके जीवन में प्रबंध करूंगा, मैं इसके जीवन में गड़बड़ी करूंगा। वो देखता है कि इसकी कमजोरी क्या है। क्या देखता है? इसकी कमजोरी क्या है? क्या है इसकी कमजोरी? वो कमजोरी को ढूंढता है। हालेलुया। वो देखता है क्या है इसकी कमजोरी, क्या ये नशा करने वाला है, चेक करता है, क्या इसको नशे की थोड़ी सी आदत है, मैं इसका ध्यान कराऊं, क्या इसको मोबाइल की बहुत ज्यादा आदत है, मैं इसका ध्यान उसी में लगाकर रखता हूं। वो देखता है क्या इसको बहन को झूठ बोलने की ताकत है, इसको चोरी करने की ताकत है, आदत है। वो जो कुछ आदतें आपकी नोट करता है, कोई भी किसी प्रकार की गलत आदत है आदमी में चाहे औरत में, वो आपकी कमजोरी को ढूंढता है। अगर आप यीशु के संडे चर्च में आते रहे, चाहे आपकी कोई भी कमजोरी है, चाहे नशा करते हो, चाहे झूठ बोलते हो, चाहे चोरी करते हो, प्रभु यीशु से सचमुच 100% ये आदतों को छुड़ाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु से नूर इलाही है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो तेजस्वी परमेश्वर है, वो तेज का परमेश्वर है। वो हर वक्त आपको चेक करता है। अगर आप 100 गुना पाए गए तो प्रभु यीशु 100 गुना से आपको मिलेगा। हालेलुया। यहां पर हमने पढ़ा कि उसके बारे में पहले से भविष्यवाणियां हो रही थी। क्या हो रही थी? भविष्यवाणियां हो रही थी। जब भविष्यवाणी हो रही है, जग की आदि से ही उसके लिए भविष्यवाणियां होनी शुरू हो गई। वो प्रभु यीशु का जन्ना, पवित्र आत्मा से सामर्थ के काम करना, क्या सामर्थ के काम करना, हालेलुया, सामर्थ के काम करना। एक समय की बात है, प्रभु यीशु से निकला और प्रभु यीशु जैसे निकला तो वो अपने चेलों के साथ था, नाइन नगर में पहुंचा। कहां पहुंचा? नाइन नगर में। कहां? जब वो नाइन नगर में पहुंचा, उसने देखा कि एक भीड़ आ रही है। उस भीड़ के लोग रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रो रहे हैं। जब वो रो रहे हैं, उस भीड़ के लोग, वहां एक बुढ़ी औरत है। वो बुढ़ी औरत इतना ज्यादा रो रही है, इतना ज्यादा रो रही है, यीशु को तरस आ गया। जब उसको तरस आ गया, उस औरत को देखकर उसने देखा कि अर्थी पर उसका बेटा पड़ा हुआ है। वो रो रही है, बहुत ज्यादा दुखी हृदय से कांप रही है, रो रही है, अपने आप को कोस रही है। उसने आत्मा में जान लिया कि यही इसका लौता पुत्र है जो इसका सहारा है। जब उसने आत्मा को इस बात को जान लिया, जैसे जाना उसने, तो तभी प्रभु यीशु मसीह ने चलती चलती अर्थी को रोक दिया। जब प्रभु यीशु ने कहा अर्थी को रोक दो, उन्होंने जैसे उस अर्थी को रोका, जब अर्थी को रोक चुके, प्रभु यीशु ने उस जवान की ओर देखा। वो जवान लड़का, वो हल्की उम्र का लड़का मर चुका था।
प्रभु यीशु जी ने कहा, हे जवान, मैं तुझे कहता हूं कि तू उठकर बैठ जा। जैसे प्रभु यीशु जी ने कहा, वो जवान उठकर बैठ गया। प्रभु यीशु जी ने उस जवान को, उसकी मां को, जब प्रभु आरती को रोक रहा था, बहुत से लोगों के मन में विचार आया कि ये प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ये कौन है जो आरती को रोक रहा है। बहुत से लोग हो सकते हैं, कुछ लोग बुरा भला भी बोल रहे हो तभी, लेकिन प्रभु यीशु जी ने जब उसको कहा कि हे जवान, मैं तुझको आज्ञा देता हूं, इसी वक्त उठकर बैठ जा। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, सजानिए उसकी 5 नसें, जो नसें मुर्दा हो चुकी थी, उस मुर्दा नसों में जान आ गया। हालेलुया। उसकी मुर्दा नसों में जान आ गई। जो हड्डियां ठंडी बह चुकी थी, वो गर्म हो गई। जो उसका लहू ठंडा बह चुका था, वो गर्म हो गया। जैसे वो लड़का उठकर बैठ गया और सभी ने कहा, यीशु जिंदाबाद। हालेलुया। क्या कहा? क्या कहा? यीशु जिंदाबाद है। यीशु जिंदाबाद है। सब जानिए, जो लाइव देख रहे हैं वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। देखना बाप ने बताएंगे। हालेलुया। यीशु जिंदाबाद है। हालेलुया। सच जानिए, वो जीवत खुदा है। हालेलुया। जो ठंडे खून को गर्म करने की ताकत रखता है, क्योंकि हम लोग उस खून से हैं जिस खून में पाप था, लेकिन यीशु उस खून से है जो पवित्र था। हालेलुया। वो सामर्थी खुदा है। कहता, जितनी देर तक मैं पत्थर में जान ना पा दो, जितनी देर तक मुर्दा शरीर में मैं पवित्र आत्मा की आग ना लगा दो, हालेलुया, तो कौन मुझे कहेगा कि यीशु जिंदा है। उसने कहा, उन्होंने कहा, देख, जब प्रभु हैकल में पहुंचा और लोग कहने लगे, यीशु जिंदाबाद, जब लोग कहने लगे, यीशु जिंदाबाद, यीशु जिंदाबाद, यीशु जिंदाबाद, लोग नारे लगाने लगे, ये राजा है, ये जिंदा है, ये प्रभु है। जब लोग नारे लगाने लगे, और तभी फरीसियों ने आकर कहा, जांचकों ने आकर कहा, अपने चेलों को कहे, इन लोगों को चुप करा, ये लोग नारे ना लगाए। कहने लगा, अगर ये लोग आज चुप हो गए तो मैं सच कहता हूं, आज पत्थर मेरे नारे लगाएंगे। हालेलुया। 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 सच जानिए। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु जिंदा है। उस मां सोचती होगी, धन्य है वो मां जिसने इसको जन्ना, जो मुर्दों में भी जान डाल देता। हम भी एक दिन मुर्दा थे अपने पाप में, या जनो। हालेलुया। पाप में मुर्दा थे। हालेलुया। मुझको लोग सोचते थे कि ये नशा करता है। सचमुच मेरी जिंदगी नशे में थी। वो नशे करने वाले दोस्त मेरे सभी दोस्त थे, लेकिन जब मैं यीशु के चर्च में जाने लगा, जैसे जैसे जा रहा हूं, वहां मेरा मन का परिवर्तन हो गया। एक दिन आया जब मैंने बपतिस्मा लिया, तो मैं जब बपतिस्मा ले लिया, बपतिस्मा लेते सारी, सच जानिए, जिस दिन बपतिस्मा लेना था ना, तो उससे एक दिन पहले मैंने अपने मन में ठान लिया कि जितना नशा है, जितना गलत रिलेशन है, जितना भी मेरे जीवन में इधर उधर की बातें, दोस्तों से घूमना फिरना, बातचीत करना, कभी इधर चौक में जाकर खड़े होना, कभी उधर खड़े होना,
मैं सब कुछ बंद कर दूंगा। सच जानिए, जब मैरिज नहीं हुई थी, जब हम नशा करते थे, तो कई बार घर में सोते, जब बैठते दिन निकल जाता तो सोचते थे कि आज का दिन तो बेकार हो गया, आज के दिन तो घूमे फिरे नहीं, आज के दिन तो बारागर्दी की नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए, ऐसी जिंदगी हालेलुया जी रहे थे, लेकिन एकदम यीशु मसीह ने जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। मैंने बाइक ली, उस पे लिखाया था हाय मम्मी वही मुंडा। हालेलुया। उस पे लिखाया हुआ था। जब सच जानिए मैंने बपतिस्मा लिया तो उसी समय 100% मैंने बपतिस्मा लेकर सारा कुछ उस दिन से छोड़ चुका था, और जिस दिन बपतिस्मा लेना था उससे पहले कुछ गलत नहीं किया था। आज सच जानिए, आज मुझे बपतिस्मा लिए को 11 साल हो चुके हैं। 11 साल बपतिस्मा लिए को, लेकिन 11 सालों में कोई ऐसा काम नहीं है जो यीशु के वचन के खिलाफ है। सब कुछ वचन के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। सच जानिए 10 साल मुझे पास्टर बने को हो गए, प्रभु का दास की सेवा करते हुए। हालेलुया। मैंने ज्यादा समय नहीं लगाया, बपतिस्मे के बाद ही 6 महीने के बाद मैं सेवा करने लगा। प्रभु यीशु मसीह की बहुत बड़ी जोइना है। आप सभी को उसने सेवा के लिए चुना हुआ है। जो कोई विश्वास करेगा उसके पास से उद्धार पाएगा। लेकिन मैं आज देखता हूं कि बहुत से लोग हैं, जब तक आप यीशु को नहीं जानते थे, जब मैंने बपतिस्मा लिया मेरी ज्यादा उम्र नहीं थी, यार 20 साल के करीब, 20-21 साल की उम्र थी। हालेलुया। इसको समझिए कि उस उम्र में ही सभी गलतियों को छोड़ देना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ ऐसे है, किसी की शादी हो चुकी है, बच्चे भी हो चुके हैं। कुछ लोग बपतिस्मा लिए को उनको 2-2 साल हो चुके हैं, चाहे उनकी शादी भी नहीं हुई। किसी को 4 साल, किसी को 5 साल, किसी को 1 साल। उनका कोई मन का परिवर्तन नहीं है। अगर मन का परिवर्तन नहीं है तो सच जानिए आपके जीवन में काम नहीं है। अगर मिरेकल्स देखना चाहते हो आपके अपने जीवन में, तो जितनों ने बपतिस्मा लिया है, कोई ऐसा ना हो जो गलत काम में जाए। सच जानिए नरक की आग इतनी भयंकर आग है। प्रभु ने कहा ना तो वो कीड़ा मरेगा, तो ना तो वो आग बुझेगी। जितने लोगों ने बपतिस्मा लेने के बाद भी गलतियां की हुई है, सच जानिए बाइबल कहती है अनहोना है कि वो क्षमा हो जाए। बाइबल में लिखा है कि जिसने पवित्र आत्मा की सहभागिता को तोड़ा है वो अनहोना है कि क्षमा हो जाए। आप में से बहुत लोग हैं, कोई बपतिस्मा लेकर कई जगहों पर, हर जगह पर प्रसाद खा रहा है। कोई बपतिस्मा लेकर कोई किसी प्रकार से सिर झुका रहा है, कोई बपतिस्मा लेकर नशा कर रहा है, कोई बपतिस्मा लेकर बहुत सी जगहों पर जाता है। जितनी देर तक आप अपना जीवन नहीं बदलते, उतनी देर तक यीशु मसीह आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपका जीवन बदलना है, यीशु का उतरना है आपके जीवन में। हालेलुया। देखिए आगे लिखा, उसका नाम यीशु रखा जाए,
तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक यूसुफ उसके पास ना गया। लुका 2 की 1। यीशु का जन्म जर्नी में उन दिनों में रोमी कैसर अगुस्तस की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे जग के लोगों की नाम लिखाई हो, और उसके राजकाल के समय में ये पहली नाम लिखाई हुई, और सब लोग नाम लिखाने के लिए गए और अपने अपने नगर को गए। और यूसुफ भी इसीलिए गया जो दाऊद के घराने में, तो दाऊद के वंश में था। वह गलील के नासर से यहूदा के दाऊद के बैतलहम में हमको गया। जब वो दाऊद के बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी मैं नाम लिखाऊं, और उनके वहां रहते हुए ही उसके जन्म के दिन पूरे हो गए। हालेलुया। देखिए कि यहां हमने देखा कि जब यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लेकर आया, और तभी जो रोम में था राजा कैसर, उसकी ओर से आज्ञा निकली कि सारे देश में नाम लिखाई हो। क्या हो? और वचन में लिखा ये पहली नाम लिखाई है। कौन सी? पहली दुनिया में नाम लिखाई हुई जो यीशु से शुरू हुई। हमें सच जानिए, जो यीशु से पहले का समय था वो ईसा पूर्वक का समय था। जो यीशु से पहले का समय था, लेकिन जो हम ईस्वी कहते हैं ना, जैसे 2024 ईस्वी, जो ये जितना भी समय हो चुका है, ये प्रभु यीशु मसीह से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? प्रभु यीशु मसीह से। ये जो ईस्वी पूर्वक का समय है वो यीशु से शुरू हुआ। किससे शुरू हुआ? प्रभु यीशु से। जो पहले का समय था वो ईसा पूर्वक समय था। हालेलुया। हम यीशु के युग में हैं। किस युग में? यीशु के युग में। जब वो जन्मा, पला, बड़ा हुआ, प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, मुर्दों ने से जी उठा, स्वर्गारोहण हुआ, और अब वो आने वाला है। अब वो आने वाला है। तो आप लोग यीशु के समय में हो। किसके समय में हो? यीशु के समय में हो। आप सभी लोग यीशु के समय में हो। हालेलुया। यीशु का समय तो आदि से है। कब से है? आदि से, हजारों साल पहले का समय है। लेकिन फिर भी ये मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि अब जब से प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा, जब से प्रभु यीशु से खुदावंद खुदा का स्वर्गारोहण हुआ, उससे पहले प्रभु मैसेज देकर चला गया था कि आपके लिए पवित्र आत्मा साथ भेजा जाएगा। जो प्रार्थना करेगा, जो विश्वास करेगा उस पर, जो बपतिस्मा लिएगा, उसको पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा, और वो दान उसकी पूरी जिंदगी को बचा देगा। वो दान उसकी पूरी जिंदगी को बचा लेगा। और ये जिंदगी यीशु दिए जाता है। हालेलुया। देखिए यीशु की लाइफ देखिए, पवित्र आत्मा से जन्मा, उसका पिता यूसुफ, जिसका अपना घर का काम था, एक अमीर व्यक्ति था,
लेकिन उसने अपने घर के सुख को नहीं देखा, अपने घर के बढ़िया कमरों को नहीं देखा कि मैं आराम से रहूं। प्रभु यीशु ने उसने ये नहीं देखा कि मेरे पिता ने काम खड़ा किया हुआ है, मैं इस काम को बढ़ाऊं। यूसुफ जो धरती पर जिसने उसको नाम दिया था, उस पिता की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसने स्वर्ग के पिता को देखा, वो यहोवा परमेश्वर को देखा कि मुझे उस यहोवा परमेश्वर के काम करने हैं। आमीन। आप आज धरती में सिर्फ एक ही काम देखते हो कि मैंने अपनी रोजी के लिए काम करना है। अच्छा है, बाइबल में लिखा है जो कोई मेरा दास होना चाहता है, जो कोई मुझको अपना पिता बनाना चाहता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करना चाहता है, वो अपने घर का अच्छा चलाने वाला हो जाए, अच्छा चलाने वाला हो जाए। लेकिन प्रभु कहता है कि वो अकेला घर को चलाने वाला ना हो जाए, वो मेरी सेवा को चलाने वाला हो जाए। क्या सेवा? साथ जानिए, मैं जब 23 दिसंबर को बाजार से हम सामान लेने के लिए गए और तब साजिद ब्रदर भी मेरे साथ था। जैसे हम चर्च का थोड़ा सामान ले रहे हैं तो वहां एक लड़की थी, एक कुंवारी लड़की। वो क्या कर रही थी, उसके पास छोटा सा स्पीकर था, तो उसके पास मैक था, तो प्रचार कर रही है कि यीशु जिंदा है, यीशु पवित्र आत्मा से है, अपना मन बदलो, अपने पापों से तौबा करो। वो हाथ बाजार में प्रचार कर रही थी, मैं देखता रहा। मैंने कहा कि इसको मैं बुलाकर जाऊंगा। हालेलुया। फिर देखा वो चौक में खड़ी होगी, दुकाने वाले लोग देख रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि जो नहीं समझते, जो नहीं मानते, वो उसका मजाक कर रहे थे, लेकिन वो उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रहे थे। वो फिर 5 मिनट यहां प्रचार करता, 10 मिनट, फिर आगे 10 मिनट बोल रही है, फिर आगे 10 मिनट बोल रही है। जब उसको मैंने आगे जाकर कहा, उसको जैम से की बुलाया, उसको मैंने अपने बारे में बताया। उसने जैसे ही पहचाना, वो कहने लगी, पास्टर जी क्या मैं सही प्रचार कर रही हूं? मेरी आवाज सुन रही है लोगों को? मैं देख रहा था उसमें उत्साह। तो आज हम कभी कुछ लड़कियों को कह देना कि सेवा में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो वो अपने मन में 100 बहाने बनाती है। कई बारी बहनों को वो कह दे, वो भी अपने मन में बहाने बनाती है। लेकिन देखिए बुलाहट, उसने कहा, पास्टर जी मुझे बुलाहट हुई कि मैं जाकर तुर फिर कर प्रचार करूं कि जो लोगों के कानों में यीशु का वचन नहीं पहुंचा, उनके कानों में भी पहुंचे। मैं सच कहता हूं, जो लोग शोभा यात्रा में नहीं जाते, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। हालेलुया। उनके पास जो खुद नहीं अपना सीना निकाल कर प्रचार करने की ताकत रखते हैं, बाजारों में, गलियों में, सच जानिए वो शोभा यात्रा में प्रचार कर देख ले। हालेलुया। वहां जाते आते परमेश्वर की महिमा करे, उनसे वो भी नहीं होता। वो कहते जाएंगे क्या फायदा, घर में सब कुछ है। हालेलुया। प्रभु कहता है, मुझे तेरे घर में मंदिर नहीं चाहिए, मुझे तेरे अंदर मंदिर चाहिए। कहां पर? मैं देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने उसको कहा कि सिस्टर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ऐसा कर रहे हो, मुझे अपना याद आ गया। आप देखिए कि मैं ऐसे नहीं बपतिस्मा लेते इसके 6 महीनों में पास्टर बन गया। मैं सब जानिए, जितने माना वाले स्टेशन के पास पिंड है, कोटियों के पास पिंड है, जंडियाले के पास पिंड है, यहाँ पर मैंने हालेलुया 2015 में
प्रचार करना शुरू किया। जो भी आदमी दिखता ना बस प्रचार करना शुरू कर देता था। हालेलुया। 2016 में मैंने बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। खुदा की बुलाहट, जितनी देर तक आप यीशु से प्यार नहीं करते उतनी देर तक कुछ नहीं होता। आप अपनी कलीसिया में देखते हो कि कब कोई गलती कर रहा है चर्च में, कब कोई पास्टर ने कुछ बात कह दिया हम उसका इशू बनाए, कैसे चर्च में कभी किसी ने कुछ बात कह दिया हम उसका इशू बना दे। आप हमेशा कुछ ना कुछ गलत को ढूंढते हो। प्रभु ने कहा जितनी तू दिन भर में गलत बातों को सुनता है उनको सभी को त्याग दे, उसी वक्त फेंक दे इनको, उसी वक्त अपने कान से दूर कर दे। लेकिन अगर अच्छी बात जो तू सुनता है उसको पकड़ ले। हालेलुया। ये अच्छी बातें हैं यीशु के वचन की। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन देखिए, हमने देखा कि पहली नाम लिखाई प्रभु यीशु मसीह के जब बैतलहम में गया और रोम का जो केसर राजा उसने पहली नाम लिखाई करवाई जो यीशु से शुरू हुई, और वो अपनी मंगेतर मरियम को, अपनी पत्नी मरियम को जैसे ही लेकर जा रहा था नाम लिखाई के लिए, हालेलुया, कि यीशु से पहली नाम लिखाई शुरू हो, उनको तो पहले मैसेज मिल गया था कि इसका नाम क्या रखा जाए, यीशु रखा जाए। उसको पता था कि हम अपनी तो नाम लिखाई, इसकी बच्चे की भी नाम लिखाई, यीशु की नाम लिखाई करने के लिए जा रहे हैं। ये दुनिया में पहली नाम लिखाई है इस देश में। जैसे वो जा रहे थे तभी मरियम के जन्मे के दिन पूरे हुए, लिखा है वह अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए और उसके वहां रहते हुए ही उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पिलोठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया, क्योंकि उनके लिए जे सराय में जगह ना थी। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा कि जैसे वो नाम लिखाई के लिए जा रहे थे, जब उनको जगह न मिली, हालेलुया, और तभी उसको एक चरनी में बच्चे के जन्मे के दिन पूरे हुए, एक वहां जगह मिली जहां जगह पशुओं के रहने की है। हालेलुया। और उस जगह पर, उस सराह में, हालेलुया, उस सराह में जो आने जाने मुसाफिरों के लिए थी, और उस चरनी के पास प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो जैसे ही उसका जन्म हुआ उसको कपड़े में लपेट कर उस चरनी में रखा गया। हालेलुया। देखिए, प्रभु का चरनी में रखा जाना, उनको वहां कोई एक ऐसी जगह ना मिली होगी कि जहां प्रभु को रख सके, लेकिन उसको कहां रखा गया, चरनी में रखा गया। एक चीज का मैसेज है, जब कैसे यीशु ने चलना है, कैसे बात करनी है, 1 मिनट में कैसे होना है, कैसे क्या होगा, बाइबल में एक मिनट की प्लानिंग थी, इतना ज्यादा। हालेलुया। पूरी की पूरी उसकी लाइफ की, एक साल की, एक महीने की प्लानिंग थी प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। जैसे उसको चरनी में रखा गया तभी स्वर्गदूत ने देखा कि अब समय आ चुका है, यीशु जन्म ले चुका है, उसको चरनी में रखा गया है। तभी स्वर्गदूत ने जाकर देखा कि बहुत से बिडरिये थे जो अपने इज्जत की राखी कर रहे थे, रखवाली कर रहे थे। उन्होंने कहा आपके लिए बड़े आनंद का शुभ समाचार है कि आज दाऊद के बैतलहम में आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जो मसीह प्रभु है, प्रभु है, जिसके जन्म के लिए विश्वकर्ताओं ने लिखा। जब उन्होंने कहा कि वो मसीह प्रभु है, जब उसके बारे में बताया गया, और तभी वो उसको देखने के लिए पहुंचे।
जब उन्होंने सभी स्वर्गदूतों की बातों को बताया, वहां जाकर मरियम के सामने, यूसुफ के सामने उनका और ज्यादा दिल खुला परमेश्वर के लिए, और वो बातों को सुनकर एकदम उनको वो दर्शन याद आ रहे थे जो स्वर्गदूत ने उनको दिए थे। हालेलुया। और सच जानिए, प्रभु यीशु का पैदा होना, प्रभु यीशु का जन्म लेना आपके लिए उद्धार है। दूर से देखिए, साइंटिस्ट लोग, वो ज्योतिषी लोग दूर से आए, दूर देश से, जब वो पूरब की ओर से आए, वो तारे को देखकर आए कि उसका जो टूटा हुआ उन्होंने तारा देखा, जो उन्होंने अपने साइंस से वो बड़े साइंटिस्ट लोग जब प्रभु को देखने के लिए आए, कैसे आए, उनको कैसे पता लगा कि वो जन्म चुका है? उन्होंने अपने साइंटिस्ट से पता लगाया कि उसका तारा टूटेगा। हालेलुया। जब वो मसीह प्रभु का जन्म होगा। हालेलुया। और जैसे उन्होंने उस मैसेज को जान लिया, वो यरूशलेम में उसको देखने के लिए आए। जब यरूशलेम में देखने के लिए आए तो वो उसके तारे के पीछे पीछे आते हैं। कैसे आते हैं? तारे के पीछे पीछे आते हैं। जब वो यरूशलेम में पहुंच चुके तभी तारा उनको देखना बंद हो गया। जब दिखना बंद हो गया, उन्होंने हेरोदेस के पास गए। हेरोदेस ने जाजकों को बुलाया, फरीसियों को, जाजकों को इकट्ठा किया, वहां के जाजकों को। उन्होंने जाजक ओल्ड टेस्टामेंट को पढ़ने वाले थे। किसको? ओल्ड टेस्टामेंट को। उन्होंने कहा जो मसीह प्रभु का जन्म होगा वो ओल्ड टेस्टामेंट के जरिए, वो परमेश्वर के वचन के जरिए है कि वो बैतलहम में होगा। कहाँ होगा? बैतलहम में होगा। बैतलहम में। देखिए कितनी प्लानिंग है। जब उन्होंने मैसेज दिया, हेरोदेस राजा ने कहा कि जैसे ही आप वहां पहुंचोगे बैतलहम में, और बैतलहम में जाकर मुझको भी खबर देना कि मैं भी उसके दर्शन कर सकूं। वो दर्शन करना नहीं चाहता था, लेकिन उस बच्चे को मारना चाहता था, उस यीशु को मारना चाहता था। हालेलुया। तभी जब उस हेरोदेस राजा के वो महल से बाहर निकले, तभी वो तारा फिर से दिखना शुरू हो गया। और जब उन्होंने उस बच्चे को देखा, जो पूर्व देश से साइंटिस्ट लोग आए थे, उन्होंने देखकर जब यीशु को, जो पवित्र आत्मा से जन्मा है, अपनी थैलियों से लुबान, गंधरस और सोना उसको भेंट किया। जब भेंट किया और कहने लगे कि हमने, हालेलुया, उस उद्धारकर्ता को, उस मसीह प्रभु को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब इतनी दूर से वो पूरब देश से साइंटिस्ट लोग देखने के लिए आ सकते हैं यीशु को, तो आप क्यों नहीं यीशु के लिए तैयार हो सकते? हमें आज आपका तैयार होना, पूरा यीशु जी के लिए मन को खोलना, उस उद्धार को पाना है। हालेलुया। आइए प्रभु इस वचन से आपको बरकत दे। प्रेज गॉड। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। पवित्र आत्मा आज का वचन इनके जीवनों में घर कर जाएगा। तो शु दे पिता यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए, अब जो समय है, हमारे बीच में भाई जतेंद्र हैं, इनकी टीम है। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। हालेलुया, तारीफ हो, धन्यवाद पिता, तेरे नाम का धन्यवाद करते। हालेलुया।